नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। कतर पर हमला करके इसराइल ने जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ ही डाल दिया है। पहले तुर्की जैसा ताकतवर देश और उसके प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने यरूशलेम पर दावा कर दिया। और अब एक दूसरा ताकतवर मुस्लिम मुल्क सामने आया है और अक्सा की इस जंग में कूद पड़ा है। जी हां, मिस्र और उसके प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी ने इसराइल से लगती अपनी सरहद पर भारी मिसाइलों की तैनाती कर दी है। कतर पर हमले के बाद अल सीसी ही थे जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि अगर इसराइल ने कतर जैसी हिमाकत मिस्र के साथ की तो हम इंतजार नहीं करेंगे और इसराइल के खिलाफ सीधी जंग छिड़ जाएगी। जी हां, मिस्र और इसराइल के बीच भी तनातनी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि मिस्र के सदर अब्देल फताह अल सीसी ने पिछले दिनों दोहा इस्लामिक एकता समिट में ये तजवीज़ रखी थी कि मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों का नेटो की तर्ज पर एक संगठन बनना चाहिए, लेकिन यूएई और खुद कतर ने अड़ंगा लगा दिया। बहरहाल अब्देल फताह अल सीसी वो वाहिद शख्स हैं जो पिछले 2 साल से अमेरिका और इसराइली प्रेशर झेल कर भी डटे हुए हैं। जी हां, इसराइली प्रेशर, और वो झेल रहा है मिस्र और उसके सदर अब्देल फताह अल सीसी। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 से बदले हुए हालात में मिस्र पर भारी दबाव रहा कि वो गजा के लोगों को अपने यहाँ शिफ्ट कर ले, लेकिन गजा के लोगों को गजा से हटाकर मिस्र में लाना मतलब फिलिस्तीन का ही खत्म हो जाना। और इसराइल की इसी चाल पर पानी फेरने के लिए अब्देल फताह अल सीसी बज़िद हैं और डटे हुए हैं मैदान में। मई 2024 में भी अल सीसी ने इसराइल को टाइट किया था और धमकी दे दी थी इसराइल से सारे रिश्ते तोड़ने की। मिस्र ने कहा है कि आईडीएफ का रफा में ऑपरेशन इसराइल को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा मिस्र ने बैनुल अक़वामी कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट वाले प्रस्ताव को भी अपनी हिमायत दे दी है। मिस्र ने माना था कि इसराइल ने गजा में जो कत्ल व गारत की है वो क्रूरता की हद है, जुल्म की इंतहा है। उस वक्त भी काहिरा ने इसराइल, यूएसए और यूरोपीय सरकारों के साथ इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की मुखालफत करने का फैसला किया। साथ ही चेतावनी दी थी कि इसराइल के साथ उसकी शांति संधि या अमन समझौता खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि 1948 की जंग और 1967 की जंग में भी मिस्र फ्रंट पर रहा था। इतना ही नहीं, 1973 की जंग में भी इसराइल के खिलाफ मिस्र ने ही क़यादत की थी। लेकिन इस युद्ध के बाद 1979 में कैंप डेविड समझौते पर दस्तखत करके इसराइल और मिस्र ने जंग से दूरी बना ली थी। हालांकि इस वजह से मिस्र को अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया था और कई साल बाद जाकर ही वो इसमें शामिल हो सका था। दरअसल फिलिस्तीन पर इसराइली जारहियत या आक्रामकता का सबसे ज़्यादा असर मिस्र पर होता है, क्योंकि फिलिस्तीन का पड़ोसी होने की वजह से सबसे ज़्यादा लोग उसकी तरफ पनाह के लिए देखते हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई तय सरहद नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फ़िलिस्तीन पर इसराइल का एक एजेंडा ये भी है कि फ़िलिस्तीनियों को धीरे धीरे करके जॉर्डन और मिस्र भेज दिया जाए और पूरी ज़मीन अपने कंट्रोल में ले ली जाए। कहा जाता है कि इसराइल को तुर्की के अलावा अरब खित्ते में कोई मुल्क चुनौती अगर दे सकता है तो वो मिस्र या इजिप्ट ही है और उसके प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी। बात चल पड़ी है तो अब्देल फताह अल सीसी का इतिहास भी जान लीजिए कि कैसे उनकी पकड़ मिस्र की सत्ता में मजबूत है। मिस्र की सत्ता पर सीसी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। राष्ट्रपति बनने से पहले सीसी मिस्र की सेना के प्रमुख थे। उन्होंने जुलाई 2013 में प्रेसिडेंट मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया। इसके 1 साल बाद इलेक्शन लड़कर वो खुद मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। सीसी का जन्म 1954 में काहिरा में हुआ था।
और वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन परिवार इस्लाम से जुड़ा हुआ था और एक मजहबी परिवार रहा है उनका। बचपन से ही सीसी का सेना की तरफ झुकाव था और 1977 में उन्होंने मिस्र की सैन्य अकादमी में बैचलर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद सेना में वो भर्ती हो गए। मिस्र के उत्तरी मिलिट्री जोन के कमांडर के रूप में उनकी तैनाती हुई और उसके बाद देखते ही देखते वो मिस्र की फौज में ताकतवर बन गए। उन्हें मिस्र की मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ बना दिया गया था। जब अरब स्प्रिंग का दौर शुरू हुआ तो मिस्र में भी मुजाहरे या प्रदर्शन शुरू हो गए और वहां के राष्ट्रपति होस्ने मुबारक को सत्ता छोड़ना पड़ा। उस वक्त मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रभाव काफी बढ़ रहा था और ब्रदरहुड की राजनीतिक पकड़ भी काफी अच्छी थी। जनरल सीसी खुद इस्लाम को मजबूती से फॉलो करने वाले मुसलमान माने जाते थे, इसलिए उस वक्त मिस्र की फौज ने उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड से बातचीत करने का जरिया बनाया। लेकिन साल 2013 आते आते मिस्र में मोहम्मद मोर्सी, जो कि उस वक्त मिस्र के प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन तेज हो गए और इसी का फायदा उठाया अब्देल फतह अल सीसी ने और उन्होंने एक टेलीविजन संदेश में आकर यह ऐलान कर दिया कि सेना ने अब हाथ में ले लिया है सत्ता अपने, और इसके बाद मोहम्मद मोर्सी की सरकार का पतन हो जाता है और अब्देल फतह अल सीसी अपने हाथ में मिस्र की सत्ता ले लेते हैं। लेकिन यहां उन्होंने जिस मुस्लिम ब्रदरहुड से वो बातचीत कर रहे थे उसे भी एक तरफ कर दिया और उसके बहुत से नेता जेल में डाल दिए गए। इसके एक साल बाद अल सीसी ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने सेना प्रमुख के ओहदे से इस्तीफा दिया, इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो मिस्र की सत्ता में चुने हुए राष्ट्रपति के तौर पर, चुने हुए प्रेसिडेंट के तौर पर आ गए। तब से 3 बार से वो मिस्र की क़यादत कर रहे हैं। अब्दुल फतह अल सीसी की कोशिश है कि एक मुस्लिम फौज बने जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल हो जो इसराइल की आक्रामकता से तुरंत निपट सके। मिस्र अपने दम पर भी एक्शन में आया है और एक बड़ा रणनीतिक कदम इस वक्त उठाया है। चीन से खरीदी गई अत्याधुनिक HQ-9GB लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तैनात कर दी है इसराइल से लगती अपनी सरहद पर, और ये सीनाई इलाका है जहां पर इसे तैनात किया गया है। ये सिस्टम न सिर्फ मिस्र की सीमाओं को सुरक्षित करेगा बल्कि गजा, साउथ इसराइल और रेड सी के इलाके पर भी निगरानी रख सकेगा। HQ-9 चीन में बनी हुई लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली या मिसाइल सिस्टम है जिसकी मारक सलाहियत करीब 300 किलोमीटर है और ये सिस्टम लड़ाकू विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराने की भी ताकत रखता है। तो अपने फॉर्म में, अपनी ताकत में आ रहे हैं अब्देल फतह अल सीसी और ये इसराइल को तगड़ी चुनौती है। क्या गजा के लिए उठ खड़े हुए हैं अब्दुल फतह अल सीसी? क्या फिलिस्तीन के लिए उनका ये रवैया आगे आने वाले दिनों में फिलिस्तीन को एक तकवीत देगा, ताकत देगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे खूब आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज दिन दुनिया में इतना ही। इमरान खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।